मैं सिंचाई विभाग का प्रदेश का महामंत्री सुरेश कुमार त्रिपाठी हूँ। इन कर्मचारियों को जो देख रहे हैं, अल्प कर्मचारी आए हुए हैं आज, ये 16 साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में कार्य किए थे। इनको अवैधानिक रूप से हटा दिया गया था। इसके बारे में कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लिख के दिया गया, समझौता हुआ, समायुक्त के यहाँ दोनों पक्ष का हस्ताक्षर है, उसके बावजूद भी नहीं किए तो हाई कोर्ट से आदेशित कराया गया, निर्देश दिया, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन कि 6 सप्ताह के अंदर आप निर्णय करें। उसी के तहत कर्मचारियों की हित को देखते हुए हमने जन सूचना अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं मांगी थी, जिसको आज अधीक्षण अभियंता के हमने अपील किया था। उन्होंने गलत सूचना दी थी, तो अधीक्षण अभियंता महोदय ने आज बुलाया था हम लोगों को। तो उसमें शासी अभियंता भी आए थे, हम भी आए थे, हमारे साथ हमारे सहयोगी के लोग भी आए थे। उसमें सहायक शासी अभियंता विकास सिंह ये गलत सूचनाएं दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने टिप्पणी किया। अधीक्षण अभियंता महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हाँ, जो भी इन्होंने दिया है ये गलत है, इसको ये सही तरीके से दें और नहीं तो हम सही तरीके से इनसे दिलवाएंगे। ये आश्वासन हम लोगों को दिया गया है अधीक्षण अभियंता के माध्यम से। लेकिन शासी अभियंता महोदय मौन रूप धारण किए हुए, मुँह नीचे किए हुए बैठे हुए थे। मैंने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। जैसे हमने पूछा कि भैंस काली या भूरी किस रंग की है, तो शासी अभियंता विकास सिंह कह रहे हैं नहीं, भैंस शुद्ध सफ़ेद है। ये संभव ही नहीं है कि भैंस सफ़ेद हो। वो इस हिसाब से जो है सूचना दे रहे हैं। हमने 7 बिंदु पर मांगा है, 7 बिंदु को वो सही तरीके से सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। लेकिन अधीक्षण अभियंता महोदय ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि आपको सारी सूचनाएं सही ढंग से मिलेंगी और अगर नहीं मिलेंगी तो मैं कार्रवाई इनके ऊपर करूँगा। ये आश्वासन दिया है। इसी आश्वासन के साथ हम लोगों ने उस पर आपत्ति लगाने के लिए 1 हफ्ते का समय लिया है। 1 हफ्ते के अंदर फिर आपत्ति प्रस्तुत कर देंगे और सही सूचना जिससे हमको प्राप्त हो सके। केवल ये कर्मचारी 16 साल काम किए थे, इनको पुनर्स्थापन जब तक नहीं होगा हमारा संघर्ष इसी हिसाब से जारी रहेगा। इनके भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ये हमारे सिंचाई विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, लगभग 90% से अधिक अधिकारी भ्रष्ट हैं, लुटेरे हैं, पूरे विभाग को लूट रहे हैं, जनता के पैसे को चूस रहे हैं खून की तरह। इनका हम चलने नहीं देंगे जब तक मैं जीवित रहूँगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। लेकिन इसमें अब अधीक्षण अभियंता जैसे कुछ अधिकारी गरीबों के भलाई चाहते हैं, लेकिन वो चाहेंगे तभी जब वहाँ से नीचे से रिपोर्ट सही आएगी। वो स्वतः निर्णय अधीक्षण अभियंता भी नहीं ले पा रहे हैं, जबकि उनको स्वतः एक बैठक करके निर्णय ले लेना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश भी है कि 6 सप्ताह के अंदर निर्णय लेकर के हमें अवगत कराएं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब इसका नहीं होगा तो हम अवमानना वाद दाखिल कर देंगे। ये होगा। किस तरह से नियुक्ति हुई थी इन लोगों को विभाग ने रखा था। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना सीधे रखा था, इन लोगों को सीधे रखा था, लेकिन अब कह रहे हैं ठेकेदार के बेस पे हैं। लेकिन विभाग जो है ये प्रमाणित नहीं कर पा रहा है कि ये ठेकेदार के रहे हैं, क्योंकि 2001 से 2016 तक ये लोग काम किए थे। उस समय कोई ठेकेदार नहीं था। ठेकेदार के बारे में तो आप भी कॉमन सेंस है, सारे लोग जानते हैं कि श्रमिक सप्लाई के ठेकेदार जब तक श्रमायुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो श्रमिक सप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी श्रमिक के साथ अगर कोई अप्राकृतिक विपदा आ जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। तो उनका पूरा इस हिसाब से कोई ठेकेदार सही ढंग से नहीं था। केवल गोल मोल करके कमीशन के चक्कर में इनके जीवन को ख़राब करने के लिए, गरीबों को शोषण करने के लिए, गरीबों को मानसिक उत्पीड़न करने के लिए इनको हटा दिया गया है। ये लगभग 6 साल हो गए। दिसंबर 16 से हटाए गए हैं। तब से संघर्ष बराबर चल रहा है। इनका संघर्ष भगवान चाहेगा तो अब रंग ला रही है और इनका पुनर्स्थापन भी होगा। इनको सब जोड़ के पैसा भी विभाग देगा, इसमें कोई भी संदेह भी नहीं है। सब इनका भलाई होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ इनका पक्ष रख रहा हूँ, ईमानदारी के साथ लड़ रहा हूँ। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ता रहूँगा, इसमें भी संदेह नहीं है। अब मेरे जो सहयोगी भी हैं वो भी अपूर्णीय मेरा सहयोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे साथ एक वकील साहब आए हैं, ये भी जो है हमारा सहयोग खूब खुल के कर रहे हैं, समझा। तो इन्हीं लोगों के बल पर मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक इनको न्याय नहीं दिला दूंगा। क्या नाम होगा आपका? अरे बोलिए। पूनम सक्सेना।
अच्छा, क्या समस्या है, किस वजह से यहाँ आप लोग एकत्रित हुए हैं? हम लोग निकाल दिया गया है 16 साल से, मतलब 2001 से 16 साल तक काम किया, हम लोग निकाल दिया। कुछ भी बताया नहीं कि कैसे, मतलब कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी आदमी काम करता है तो 3 महीने का अल्टीमेटम दिया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है कि हम आपको हटा रहे हैं। ये थोड़ी ना कि सुबह आपने मीटिंग की, शाम को हटा दिया कि कल से मत आइएगा। किस तरह का काम आप लोग करते थे, क्या पद पर, किस पद पर मुख्य थे? हम स्टोर कीपर थे वहाँ पे। तो जी। 6 साल से आपको जो है बैठा काम दिया। नहीं मिल रहा है, ना सैलरी मिल रही है। नहीं, अच्छा, क्या वजह क्या बताया, कुछ नहीं बताया? कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं। हाँ।